दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहूँगा जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो मेरा सिलेक्शन सबसे पहले जब मैंने सीजीएल दिया तो ऑडिटर की पोस्ट पे हुआ। हैदराबाद में पोस्ट मैं गया ज्वाइन करने, और जब ज्वाइन किया तो अच्छी बात ये थी कि मैंने जो कॉलोनी थी सरकारी, जो आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं, मैंने वो ऑप्ट किया। वहाँ पे ढेर सारे बच्चे मिले जो ऑलरेडी, वो लोग भी पहले से वर्किंग थे वहाँ पे, और उनका अलग अलग जगह पे सिलेक्शन हो रखा था। कोई इनकम टैक्स जा रहा था, तो कोई और अच्छी पोस्ट पे जा रहा था, किसी की रैंक 70 है तो किसी की 100 है, ऐसे टॉप रैंक में भी बच्चे थे। ठीक, जो ऑडिटर थे अब उनको स्विच करना था। तो मैंने पूछा, भाई अब आप ऑब्वियसली आप पूछते हो जब आपको आपसे ज़्यादा सफल लोग मिलते हैं तो, कि कैसे आपने किया, क्या किया। तो मैंने पूछा वहाँ पे बच्चों से कि मतलब आप लोगों ने कैसे किया। एक जवाब ही मुझे सबसे जो कॉमन जवाब मिला वो ये मिला कि मैंने तो यार 150 मॉक दिए होंगे। ठीक, तो वो जो मॉक का था ना, बड़ा कॉमन था कि यार मॉक तो मैंने दिए हैं। ठीक, जैसे एक भाई साहब थे, उनकी 70 के अराउंड रैंक थी, तो वो मतलब एग्जाम टाइम में 4-4 मॉक दिया करते थे, और तब मॉक 2-2 घंटे के हुआ करते थे। तो 2-2 घंटे के मॉक, 4 मॉक एक दिन में, लगभग 15 दिन, लास्ट के 15 डेज, और उससे पहले भी मॉक्स चल रहे हैं। और एक और था वहाँ पे लड़का, एक और ऑडिटर थे, तो उनका क्या काम था, वो डेली एक मॉक सुबह और एक मॉक शाम शाम देते ही रहेंगे, चाहे एग्ज़ाम आपका हो चाहे ना हो। मतलब उनका ये था कि भैया मैं यहाँ आ गया, आप ज्वाइन कर लिया मैंने ऑडिटर, मैं रुकूंगा नहीं, मैं रोज़ एक मॉक सुबह एक मॉक शाम घर जाके देता रहूँगा। कब तक दूंगा, जब तक कि मुझे कोई सही पोस्ट ना मिल जाए, मेरा लेटर ना आ जाए मेरे हाथ में। तो इसका हुआ क्या परिणाम, जब वो डेली 2 मॉक देते थे, अगली साल वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के गुजरात चले गए। ठीक, तो इस तरह का पावर है मॉक में। और उसी चीज़ को फिर मैंने फॉलो किया, मैंने मॉक दिया। और मेरे पास बहुत टाइम नहीं होता था क्योंकि मैं उस टाइम मैरिड था। ठीक, तो एक तो जॉब पे हो आप, फिर घर पे आते हो, और एक बिटिया भी थी, एक बेटा भी था। ठीक, तो मतलब 4 लोग यहाँ पे, 3 लोग आपको डिस्टर्ब करने के लिए हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ना, आप समझ सकते हैं। तो मेरे पास तो मौके ही एकमात्र मतलब सहारा था, आप समझ लें। ठीक, और उसकी वजह से मुझे अगली साल डब्ल्यू की पोस्ट मिली, ऑल इंडिया रैंक 55th थी मेरी। ठीक, तो मॉक का ये पावर है। मॉक का पावर तो मैंने आपको बता दिया। अब अभी अभी अगर आपने तैयारी की शुरू की है मान लीजिए, तो आपको मॉक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, अब ये बात आती है। ठीक, कब देनी चाहिए मॉक। तो देखिए, मॉक कभी भी, जैसे मैंने आपसे कहा मॉक बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको मॉक देना है। सबसे पहले आपको एटलीस्ट अपना 70% सिलेबस का कर लेना है। ठीक, जैसे मैथ्स की मैं बात करूँ, आपने अर्थमेटिक निपटा रखी है, एडवांस मैथ्स जो ज्योमेट्री वगैरह है उसके कुछ टॉपिक्स कर रखे हैं, ढेर सारे पोर्शंस, कुछ अभी रह रहा है, तो आप मॉक शुरू कर सकते हैं। ठीक, सेम विद इंग्लिश, सेम विद अदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मॉक तभी काम आएगी आपके जब आपने सिलेबस कर रखा है। अगर सिलेबस नहीं किया है तो आपके मॉक कोई काम आने वाली नहीं है। ठीक, तो 70% सिलेबस तो एटलीस्ट हुआ होना चाहिए। अब सर मेरा तो 70% सिलेबस हो रखा है, मुझे क्या करना है। तो आपको ये करना है कि आपको डेली एक मॉक लगाना है। अभी अभी देखिए, एग्ज़ाम जो है 2024 का अक्टूबर के आसपास होना है ना। जून में इसका आएगा आपको नोटिफिकेशन, उस बार तब आप फॉर्म भरेंगे। उससे पहले आप तैयार हो जाइए कि रोज़ एक मॉक मुझे डेली लगाते रहना है। ठीक, डेली एक मॉक। अच्छा सर, मॉक लगा लेते हैं, फिर क्या होता है सर, नंबर कम आता है। बच्चों का एक्सक्यूज़ सुनिएगा जरा। बच्चों का क्या, ये सब हमारा आपका सबका एक्सक्यूज़ है, मन हमें कैसे बहलाता है वो देखिए आप। तो मॉक तो सर हमने लगा लिया, लेकिन सर मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, और एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं सर, उसका क्या उपाय है। तो उसका 2 उपाय मैं आपको बताऊंगा। डेली आप देखिए, आप डेली मॉक लगा रहे हैं, डेली एनालिसिस करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। मॉक लगाने का आपका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आपने अब तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उन सबको आप डेली देख पाए, मोर और लेस सभी टॉपिक आप डेली देख पाए। आपको 25 क्वेश्चन मैथ्स में मिल गया अलग अलग एरियाज से, इंग्लिश के, तो वो आपका चलता रहेगा, आप उससे मतलब एकदम रेडी रहेंगे। दूसरी चीज़, आपकी स्पीड अच्छी आ जाती है, लगातार आप मॉक देते हैं तो। ठीक, लेकिन अभी आपके नंबर कम आ रहे हैं, ऑब्वियसली शुरू में कम ही आएंगे, ज़्यादा तो आएंगे नहीं। ठीक, तब क्या करना है, तो हफ्ते में एक दिन अपने मॉक की चेकिंग करेंगे आप। संडे को मॉक चेक कर लीजिए कि यार संडे वाला मॉक आइए चेक करते हैं, बैठते हैं, बढ़िया रिव्यू करते हैं, कितने नंबर आए, कहाँ गलती हुई, क्या हुई।
हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपको रिव्यू करना है। इससे क्या होगा, डेली आप मॉक दे रहे हैं, ठीक, और आपकी प्रैक्टिस चल रही है मॉक की, लेकिन आप रिव्यू एक दिन करते हैं, अपनी सारी कमियां निकालते हैं, खोजते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस बार मॉक दिया और मैंने देखा कि यार मेरे से मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, अब मैं क्या करूं। फिर मैंने नॉर्मल पढ़ाई अपना करता रहा साथ में हफ्ते भर, और फिर जब मैंने मॉक दिया, मैंने एक चीज़ देखा हमेशा कि मेरे मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस नहीं हो रहे। अगले हफ्ते के मॉक में भी ये चीज़ प्रोमिनेंटली निकल के आई। तो मतलब मुझे अब मेंस्ट्रुएशन पे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डेली मेंस्ट्रुएशन को टाइम देना शुरू करना चाहिए, या 150 क्वेश्चन उठाइए आप मेंस्ट्रुएशन के, लगा डालिए धड़ 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 धड़, ठीक है। फिर जब आप देंगे मॉक, अगले हफ्ते का मॉक एनालाइज करेंगे, या बीच में भी आपको दिखने लगेगा कि यार अब गलती मॉक में होना बंद हो चुकी है, किसमें, मेंस्ट्रुएशन वाले एरिया में। इसी तरह आपको अगला जो वीकेस्ट एरिया है वो मॉक बता देगा, ठीक। इस तरह फिर आप उसको उठाएंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे इतने नंबर तो आ रहे हैं, बड़े अच्छे नंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो सिलेक्शन सर हो जाएगा। हो सकता है आप थोड़े से गलत हो उसमें। आपको हमेशा, अगर आपका जो भी पोर्टल है वो आपको देता है मौका परसेंटाइल देखने का, परसेंटाइल, तो परसेंटाइल पे आप भरोसा करो। जैसे मान लीजिए कि आपका अभी 93 परसेंटाइल आ रहा है, ठीक है, तो आपको उसको बढ़ा के 93.5 पहुंचाना है। ये अगला टारगेट रखिए अगले हफ्ते तक। फिर 94 पहुंचाना है। ऐसे आप 0.5 बढ़ाते जाएंगे तो कब आप 100 के आसपास पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। और जब आप ये 100 के आसपास हो गए, 98 के अराउंड आने लगे, तब आपको लगने लगेगा कि यार मेरा सिलेक्शन पक्का है, अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक। तो ये सही तरीका है। डेली अगर आप मॉक एनालाइज करेंगे तो आपको अननेसेसरी टेंशन बनेगी। मैं तो कहता हूं कि आपने मॉक दे लिया, कंप्यूटर जब आप सबमिट कर रहे हो देखो भी मत कि कितने नंबर आए, क्या हुए, हफ्ते भर मत देखो, देखो सिर्फ संडे का, क्योंकि उसी के दिन का मॉक को आपको एनालाइज करना है, ठीक। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फ्री मॉक्स। जी हाँ, ये मॉक्स बिल्कुल फ्री होंगे, ये वीकली आपको मिलेंगे, ठीक, हमारे ऐप फुल स्कोर पे। तो आप एक काम करिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मॉक्स से रिलेटेड जो भी फ्री मॉक्स होंगे उनकी टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। अच्छा, दूसरी जो बात आपको बतानी है वो ये है कि जिन बच्चों को भी घर में पढ़ाई लग रहा है कि यार नहीं हो पा रही ड्यू टू एनी रीज़न, वो मोटिवेशन नहीं आ रहा या जो भी कारण हो, उनके लिए हम लेके आ रहे हैं गुरुकुल। ये गुरुकुल जो आपका है, ये यहीं पे आपको रहना होगा हमारे निर्देशन में, यहीं आपको तैयारी करनी होगी और हम पूरी मेहनत करेंगे जिससे कि आप सेलेक्ट हो पाए, ठीक। मतलब 12-14 घंटे डेली आपको हमारे निर्देशन में पढ़ना होगा, ठीक है। और गुरुकुल से रिलेटेड आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें 9849316775 पे व्हाट्सएप कर। अब चलते हैं आगे कि मॉक अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक। मैंने मॉक उठाया और सर जिस सीक्वेंस में होता है मैं उसी में कर देता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर मुझे जहाँ पे सहूलियत लगती है, जैसे मैं मैथ्स में बढ़िया हूँ, मैं मैथ्स उठा लेता हूँ पहले, ठीक। तो यहाँ पे भी मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, ठीक है। तो जनरली मेरी आदत क्या थी, जैसे मैथ्स मेरी काफ़ी बढ़िया थी तो मैं मैथ्स को ही शुरू में करता था। अब एक मैं सीजीएल दे रहा था एक बारी, और क्या हुआ कि एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ही था, उसका आंसर मैंने निकाला, नहीं निकला। मैंने देखा है बड़ा सिंपल है, मैंने 2 बार ट्राई कर लिया, 3 बार कर लिया, फिर मैं आगे बढ़ा, 2-3 क्वेश्चन सही किए, फिर एक वैसा ही सिंपल सा ही मिला, वो भी नहीं हुआ। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं बड़ा ही नर्वस, मतलब एकदम एंग्जाइटी हो गई, ठीक। और उस वजह से पेपर बहुत बढ़िया नहीं गया, ठीक। वो तो फॉर्चुनेटली मेंस में संभाल लिया मैंने। तो मैं आपसे ये जीएस में जो आता है वो कर लेंगे, जो नहीं आता है छूट जाएगा, फटाक से विदिन 5 मिनट्स आप करके ख़त्म, ठीक। उसके बाद आप उठा सकते हैं किसको, मैथ्स, इंग्लिश को या रीजनिंग को। इंग्लिश को उठा लीजिए आप, ठीक है ना। इंग्लिश खटखट किया, जितना आ रहा है, नहीं आ रहा छोड़ा, आगे बढ़े। उसके बाद आप आ सकते हैं मैथ्स या रीजनिंग पे, ठीक। जनरली नए बच्चे, जैसे अभी आपके पास बहुत 8 महीने लगभग टाइम ज़्यादा है अभी आपके पास, तो आपको क्या करना चाहिए, आप अभी शुरू में रीजनिंग को पहले मत करिए, पहले मैथ्स को करिए। क्योंकि बार बार बच्चे ये कहते हैं सर रीजनिंग में तो मेरे बढ़िया नंबर आ जाते हैं, मैथ्स के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो भाई तुमने मैथ्स
जो एवरेज टाइम तुमको रीजनिंग में देना चाहिए था उससे ज़्यादा देके तुमने वहाँ बढ़िया नंबर स्कोर कर लिए, और मैथ्स के लिए टाइम कम पड़ गया। ठीक, मैथ्स वैसे भी थोड़ी टफ मानी जाती है, तो आप पहले मैथ्स दीजिए, ठीक, ताकि आपकी इधर मैथ्स की अच्छी प्रैक्टिस चलती रहे। और रेगुलर आप मॉक देते रहेंगे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, रीजनिंग भी आपके एकदम काबू में आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। आप देखेंगे यार मैं इसमें रीजनेबल टाइम में मैं सारे क्वेश्चंस कर लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है तो उनको मैं छोड़ देता हूँ, तो ये भी बढ़िया है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको फॉलो करना है। एक टाइम आ जाएगा 3 4 5 महीने अगर आपने रेगुलर मॉक दिए, 5 महीने में लगभग 150 मॉक आप दे लेते हैं, तो उसके बाद आप उस कंडीशन पे होंगे कि यार अब मैं रीजनिंग को पहले रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रीजनिंग यार मुझे पता होता है कि ये 25 क्वेश्चन है, तो इसमें मैं 23 22 ठीक 24 सही कर ही लूँगा, एक दो टाइम कंज्यूमिंग में छोड़ दूंगा, बाद में उसको करूँगा। ठीक, तो ये तरीका आप बाद में कर सकते हैं, अभी मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना भी मॉक में ठीक है, बुरा नहीं है। तो इस प्रकार से आपको मॉक को फॉलो करना है। ठीक, तो यही आपका स्ट्रेटजी चलते रहनी चाहिए। डेली एक मॉक कब? जब 70% सिलेबस हो गया हो। अच्छा, कुछ बच्चे जिनका ज़्यादा सिलेबस हो गया हो, वो 100% हो रखा है, पिछली बार दिया था थोड़े नंबरों से प्री रह गया या ऐसा कुछ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेली 2 मॉक भी दे सकते हैं। 1 1 घंटा लगेगा मॉक देने में, ज़्यादा टाइम लगना है नहीं। एक सुबह दीजिए, एक शाम दीजिए, और करके नंबर भी देखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर कब देखना है? हफ्ते में 1 दिन। ठीक, तो इस प्रकार से आपको मॉक लगातार देना है, इसकी तैयारी इसी प्रकार से आपको करते रहना है, और आप देखेंगे कि मॉक जो है वो मॉक युद्ध की तरह है। जिस वॉर पे आपको जाना है, जो आपका सीजीएल का Tier 1 का एग्ज़ाम होगा, ये उसी की तैयारी चल रही है, उसी मोड में बैठ के आप दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया आप धीरे धीरे एक मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही आने लगेगी, और आपके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कभी किसी टॉपिक से आप अछूते नहीं रहेंगे। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा।